पेज नंबर 536 है। इतिहास इतिहास एक आदम शेत एनोश, दो केनान महलेल महलेल येरेद होनाक मशतूत लेमेक नूह शेम हाम येपेत के पुत्र गमोर मगोग मादे यवान तबूल मेशेक और तिरास हैं। और गोमेर के पुत्र अशकनज दीपत और तोगरमा हैं। और यवान के पुत्र एलिशा तशीश और कित्ता और रोदानी लोग हैं। हाम के पुत्र कूश मिस्र पूत और कनान हैं। और कूश के पुत्र सबा हवीला सबाता रामा और सबतका हैं। और रामा के पुत्र शबा और ददान हैं। और कूश से निर्मोद उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ था। और मिस्र के लूदी अनामी लहावी निप्ति पुत्रसी कसलूही, वहां से पलिस्ती और कप्तोरी उत्पन्न हुए हैं। कनान से उसका जेठा सीदोन और हित और यबूसी एमोरी गिरगसी हिब्बी अर्की सिनी अरवदी सामारी और हमाती उत्पन्न हुए हैं। शेम के पुत्र अलाम अशशूर अरपक्षद लूद अराम ऊस हूल गेतेर और मेशेक हैं। और अरपक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुआ है। 19। और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए और एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया था कि दोनों में पृथ्वी बांटी गई थी। और उसके भाई का नाम युक्तान था। और युक्तान से अलमोद और शुलेप हस्मवरा येरे हारोदोम उज्जाला दिक्ला अबाल एलमा शाबा और अब्तोर हवीला और सोबाब उत्पन्न हुए थे। ये सब युक्तान के पुत्र हैं। शेम अरपक्षद शेलेह एबेर पेलगुर रू सुरुगु नुहार तेरह अब्राम। और अब्राम वही इब्राहिम कहलाता था। इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इस्माइल थे। इनकी वंशावली ये है कि इस्माइल का जेठा नवाद, फिर केदार एदवेल मिस्बाम था। मिस्मा दुमा मस्सा हदद यतूर निप्सा केदमा इस्माइल के पुत्र 32। फिर कतूरा जो इब्राहिम की रखेली थी उससे कि ये पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसके अर्थात उसके जिमरान योक्षान मदान मिद्यान यशबाक और शुभ पुत्र उत्पन्न हुए थे। योक्षान के पुत्र सबा और ददाना। और मिद्यान के पुत्र एपा एपेर हानोक अबीदा और एला, ये सब कतूरा के पुत्र हैं। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इजराइल। एसाव के पुत्र एलीपज रुएल यूश यालाम और कुरह हैं। एलीपेज के पुत्र तेमान ओमार सपी गताम कनज तिम्मा और आमेलक। रुएल के पुत्र नहत जिरह शम्मा और मिज्जा। और सैयर के पुत्र लोतान शुबाल सिबोन अन्ना दिशोन और एशेर और दिशान हैं। और लोतान के पुत्र होरी और होमाम। और लोतान की बहना तिम्मा थी। शुबाल के पुत्र अल्लायान महानत इबाल शपी और ओनाम। और शिबोन के पुत्र अय्या और अन्ना का पुत्र दिशोन। और दिशोन के पुत्र हमरान इशबान यित्रान और करान। एशेर के पुत्र बिल्हान जजान और याकान। और दिशान के पुत्र उरूस और अरान हैं। 43। जब किसी राजा ने इजराइलियों पर राज्य ने किया था तब एदोम के देश की ये राजा हुए थे, अर्थात बोर का पुत्र बेला। और उसकी राजधानी का नाम दिब्नाह था। बेला के मरने पर बिस्रोई जेरे का पुत्र योबाब हुआ, उसके राज्य पर स्थान हुआ। और योबाब के मरने पर तिमैनियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर होशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया था। और उसकी राजधानी का नाम अबीद था। और हदद के मरने पर मर्सकोई संभला और उसके स्थान पर राज्य हुआ। फिर संभला के मरने पर शाऊल और जो महानद के तट के रहोबत नगर का था और उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बल्हान उसके स्थान पर राजा हुआ। और बल्हान 50। बल्हान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। और उसकी राजधानी का नाम पाई था। और उसकी पत्नी का नाम महतेबेल था जो महजाब की नातिन और मित्रेद की बेटी थी। और हदद मर गया। फिर एदोम के अधिपति अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति येतेत और अधिपति अहोलीवामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिस्बार, अधिपति मदगियल, अधिपति ईराम 54। और एदोम के ये अधिपति हुए। इतिहास 2:1। इस्राएल के ये पुत्र हुए रिबोन शिमोन लीवी यहूदा इस्कार जब्बुलून दान यूसुफ बिन्यामीन नप्ताली गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए एर ओनान शेला। और ये तीनों पुत्र बत्शु नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए थे। और यहूदा का एक जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण से उनको मार डाला। 4 यहूदा की बहू तमार के पेरेस और जेरह से उत्पन्न हुए थे। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हुसरान और हामूल। और जेरह के पुत्र जिर्मी एतान हेमान कलकोल और दारा सब मिलकर 5।
फिर कीमी का पुत्र आकान जो अर्पण की हुई पस्तु के विषय में विश्वासघात करके इसराइलियों को कष्ट देने वाला हुआ। और एतान का पुत्र अजरिया। हेस्रोन के पुत्र उत्पन्न हुए यरोहोल, क्राम और कुलेबे 10। और राम के अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ जो यहूदियों का प्रधान बना। और नहशोन से सलमा और सलमा से बोआज और बोआज से अदाब और ओदेब से यिशे उत्पन्न हुआ। और यिशे का जेठा अलीआब और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नंतेल, पांचवा रद्दे और छठा ओसेम और सातवां दाऊद उत्पन्न हुआ। 15 इनकी बहनें सरूयाह और अबीगेल थी। और सरूयाह के पुत्र अबीशे और योआब और अहासेहेल थे। और अबीगेल से अमासा उत्पन्न हुआ। और अमासा का पिता इश्माएल येतेर था। और होस्रेन के पुत्र कालेब के अजूबा नाम एक स्त्री से और यरियत के बेटे उत्पन्न हुए। और इसके पुत्र ये अर्थात येशेर, शेबाब और ओरदोन। जब अजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रेत को ब्याह लिया और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। 20। और हूर से उरी और उरी से बिस्सेहेल उत्पन्न हुआ। इसके 21 इसके बाद होस्रेन गिलाद के पिता माकिर की बेटी के पास गया। तब इसने जिसे उसने तब ब्याह लिया था तब वह 60 वर्ष का था। और उससे सगूब उत्पन्न हुआ। 22। और सगूब से यय्यर जन्मा। और इसके बाद गिलाद देश में 23 नगर थे। 23। और गुशूर और आराम के यय्यर की बस्तियों को गाँव समेत कनत को उनसे ले लिया गया। ये सब नगर मिलकर 60 थे। तब ये गिलाद के पिता माकिर से माकिर के पुत्र हुए 24। और सब हसरोन कलेबे पात्रा में मर गया। तब उसकी अबियह नाम की स्त्री से अशहूर उत्पन्न हुआ जो तकु का पिता हुआ। और हसरोन के जेठे यरहोल के पुत्र हुए अर्थात रामा जो उसका जेठा था। और बूना, अरोन, ओसेम और यही 26। और यरहोल की एक पत्नी थी जिसका नाम अतारा था, वह अनोम की माता थी। और यरेल के जेठे राम के पुत्र हुए अर्थात मासन, यामीम और एकेर। और ओनाम के पुत्र शम्मे और यादा हुए। और शम्मे के पुत्र नदाब और अबीशूर हुए। और अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहेल था। और अब उससे अबहान और मोलिद उत्पन्न हुए। और नदाब के पुत्र सेलेद और अतपेम हुए। सेलेद तो निसंतान मर गया। और एपेम का पुत्र यिशी था। और यिशी का पुत्र शेशान और शेशान का पुत्र एले। और फिर शम्मी के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातन हुए। और येतेर तो निसंतान मर गया। योनातन के पुत्र पेलेत और जाजा और यरहुल के पुत्र हुए। शेशान के बेटा तो न हुआ, केवल बेटियां हुई। शेशान के पास यरहा नाम का एक मिस्री दास था। और शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी। और उससे अते उत्पन्न हुआ। और अते का नातान से जाबाद और जाबाद से एपलाल से ओबोद से येहू से अजरिया से हेलेस से एलासा से सिस्मे से शल्लूम और शल्लूम से यकमाह और यकमाह से अलीशामा उत्पन्न हुए। 42। फिर यरहोल के भाई कालेब के पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीप का पिता हुआ। और मारेशे का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। 43। और हेब्रोन के पुत्र करो, तप्पूह, रेकेम और शेमा। 44। और शेमा से योक्राम का पिता रहम और रेकेम से शिम्मे उत्पन्न हुआ था। 45। और शिम्मे का पुत्र मुआन हुआ। और मुआन का बत्सूर का पिता हुआ। फिर एपा जो कालेब की रखीली थी उससे हारान और मूसा और गाजेज उत्पन्न हुए। और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ। फिर यहादे के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और शाप। 48। और माका जो कालेब की रखेली थी उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए थे। 49। फिर उससे मदना और पिता शाप और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए थे। और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के पुत्र हुए थे 50। इप्राता के जेठे हूर का पुत्र किरियात राइम का पिता शोबेल। और बेतलेहम के पिता शल्मा। और बेत गादेर का पिता हारेप। और किरियातयारीम के पिता शोबेल के वंश में हरोए, आदे, मनुह होतवासी। और किरियातयारीम के कुल अर्थात यत्री पुती शुमाती और मिस्री। और इनसे सोराई और एशातवाली निकले। 54। फिर सलमा के वंश से बेतलेहम और नतपाई और अत्रोत बेलियोत की आधे महानती सोरी। 55। फिर याबेश में रहने वाले रेखों के कुल अर्थात तिराती, शिमाती और सुकाती हुए थे। ये रेकेब के घराने के मूल पुरुष हम्मन के वंश वाले केनी हैं। इतिहास 3।
इतिहास 3:1 है। दाऊद के पुत्र जो हेब्रोन में उससे उत्पन्न हुए थे वे ये हैं: जेठा, अमोन और यिज्रेली। अहीनोआम ये से। दूसरे दनियेल जो कर्मेली अबीगैल से उत्पन्न हुआ था। तीसरा अबशालोम जो गशूर के राजा तिल्मे की बेटी माका का पुत्र था। चौथा ओदनिय्याह जो हरगीत का पुत्र था। पांचवा शप्त्याह जो अबीतल से। छठवां यित्राम जो उसकी स्त्री एगला से उत्पन्न हुआ था। दाऊद से हिब्रोन में 6 पुत्र उत्पन्न हुए और उसमें 7.5 वर्ष तक राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक राज्य किया। और यरूशलेम में उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए अर्थात शिम्मा, शोबाब, नातान और सुलेमान। ये चारों अम्मीएल की बेटी बतशू से उत्पन्न हुए और ये यिबार, एलीशामा, एलीपेलेत, नेगाह, नेपेग, यापी, एलीशामा, एलाद और एलीमेलेत ये 9 पुत्र थे और ये सब दाऊद के पुत्र थे। इनको छोड़कर रखेलियों के पुत्र भी थे और इनकी बहनें तामार थी। फिर सुलेमान का पुत्र रहबाम उत्पन्न हुआ। रहबाम का अबिय्याह का आसा और आशा का यहोशापात का योराम का अज्जिया का याओश का अस्मय का अजरिया का योताम का अज्जा का हिक्कियज्ज का मनशशे का आमोन और आमोन का योशिय्याह पुत्र। 15 और योशिय्याह के पुत्र उसका जेठा योनाहान और दूसरा यो यहोयाकीम और तीसरा सद्दियाका, चौथा शल्मू। 16 और योक्यामीम का पुत्र योकनन और इसका पुत्र सद्दिक्या। 17 और योकन्याह का पुत्र असीर और उसका पुत्र शालतिएल और मल्कीराम, पादियाह, सेंसर, यकमायाह, होशमा और नदबाह। और पादियाह के पुत्र जरुब्बाबेल और शिमी और जरुब्बाबेल के पुत्र मशुलाम और हन्यान जिनकी बहनें शिलोमित थी। और हशूबा 20 हशूबा आहेल, बेरेक्याह, हस्या और युशमेसेद 5। 21 और हनन्याह के पुत्र पलत्याह और यशायाह और रपायाह के पुत्र अरनान के पुत्र ओबदाह के पुत्र और शक्न्याह के पुत्र और तकन्याह क्या पुत्र शाम्या और शाम्या के पुत्र हतूश और यिगाल, बारी, नरियाह और शापात 6। और नरियाह के पुत्र एलियोएने, हिजकिय्याह और अजरिकाम 3। और 24 और एलियोने के पुत्र होदब्याह, एलियाशीब, पल्याह, अकबूब, योहानान, दल्लायाह और अनानी 7। इतिहास 4। इतिहास 4:1 यहूदा के पुत्र पेरेस, होस्रोन, कीमी, हूर और शोबाल 2। और शोबाल के पुत्र राया से यहत और यहत से अहूमे और लहद उत्पन्न हुए। ये सरूई कुल के हैं। और एताम के पिता के ये पुत्र हुए। और यिज्रेल, यिश्मा, यिद्वाश जिसकी बहन का नाम हस्सल्लेपोनी था। और गोदेर का पिता पुनीएल और रूशा का पिता एजेर और एप्रेता के जेठे हूर के संतान जो बेतलेहेम का पिता हुआ। और ताको के पिता अशहूर के एहबा और नारा नाम की 2 स्त्रियां थी। और नारा से अहुजाम, हेपेर, तेमानी और हाहाशातारी उत्पन्न हुए। नगर के यही पुत्र थे। और हेला के पुत्र सेरेत, यिसहार और एमना। फिर कोस से आनूब और शोबेबा उत्पन्न हुए थे। और उसके वंश में हारून के पुत्र अहरहेल के कुल भी उत्पन्न हुए थे। और याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित होता हुआ था। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा था कि मैंने इसको पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। 10 और याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे समूचा आशीष देता और मेरा देश बड़ा था और तेरा हाथ मेरे हाथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। 11 फिर शूहा के भाई कलूब से एश्तोन का पिता महीर उत्पन्न हुआ। 12 और एश्तोन के वंश में रामा का घराना और पासे से इरनाहाश का पिता तहीना उत्पन्न हुए। और रेका के ये लोग ही थे हैं। 13 और कनज के पुत्र ओतलीनिएल और सरायाह और ओतनीएल का पुत्र हतत। 14 मनोते से ओप्रा और सरायाह से योआब जो गेहराशीम का पिता हुआ, वे कारीगर थे। 15 और युपने के पुत्र कालेब के पुत्र एला और नाम और एला के पुत्र कनज। 16 और यहेल के पुत्र जीप और जीपा, त्रिय और असरेल। 17 और इर्जा के पुत्र येतेर, मेरेद, एपेर, यालोन और उसकी स्त्री मिरियम, शम्मे और इत्शमा का पिता।
यिशबह उत्पन्न हुए 18 और उसकी यहूदिन स्त्री से गदोर का पिता येरेद और सोको के पिता हेबेर और जानों के पिता युक्तिएल उत्पन्न हुए। ये फिरौन की बेटी बित्तिया के पुत्र थे और मेरेद ने ब्याह लिया था 19 और होदियाह से की स्त्री जो नहम की बहन थी उसके पुत्र कीला का पिता एक गेरेमी और एश्तमो का पिता एक मकाई और शिमोन के पुत्र अम्नोना रिन्ना बेहनान और तालोन और यिशी के पुत्र जोहात और बेनहोत एक यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र लेका का पिता और मारेशा का पिता लादा और अश्वे के घराने के कुल जिसमें सन के कपड़े का काम होता है था और याकीम जो कोरजबा के मनुष्य और योआश और शाराप जो मुआब के प्रभुता करते थे और याशूब लेहिम इनका वृतांत प्रचयन है। ये कुमार थे और नताइम और गदेरे में रहते थे और वहाँ के राजा का कामकाज करते हुए उसके पास रहते थे। शिमोन के पुत्र नमुएल यामीन यारीब जेरे शाऊल और शाऊल का पुत्र शलूम का पुत्र मिबसाम और मिबसाम का मिश्मा हुआ और मिश्मा का पुत्र हमुएल और उसका पुत्र जक्कुर और उसकी पुत्री शिमी के 16 बेटे और 6 बेटियां हुई, परंतु उसके भाइयों के बहुत बेटे न हुए और उनका सारा कुल यहूदियों के बराबर न बढ़ा। वे बेरशबा मुलादा हर्षुआल बिल्हा एसेम तोलाद बतुएल होरमा सिल्ग बेतमाकार कुबोत हिस्सार सुसीम बेतेरबी शोरेम बस गए और दाऊद के राज्य के समय तक उनके ही नगर रहे और उनके गांव एताम एन रिमोन तोकेन और अशान 5 नगर थे और बाल तक जितने गांव इनके नगरों के आसपास थे उनके बसने के ही स्थान थे और उनकी वंशावली है। फिर मोशेबाब और यमलेक और अप्स्या का पुत्र योशा और योएल और योशी बह का पुत्र येरूह और यराह का पोता और असील का परपोता था और इयोनी का याकोबा यशोहायाह और असायाह और अदियल और यशीमिएल और बनायाह 37 और चिपे का पुत्र जीजा और अल्लोन का पुत्र यह यदायाह का पुत्र शिरमी का पुत्र वह शमायाह का पुत्र था। 38 ये जिनके नाम लिखे हुए हैं अपने कुल के प्रधान थे और उनके पितरों के घराने बहुत बढ़ गए थे। 39 ये भेड़ बकरियों की चराई ढूंढने के को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व ओर तक गए। 40 उनको उत्तम से उत्तम चराई मिली और देश लंबा चौड़ा चैन और शांति का था क्योंकि वहाँ पहले रहने वाले हाम के वंश के थे और जिनके नाम ऊपर लिखे हैं उन्होंने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में आकर जो मुनि वहाँ मिले उनके डेरों समेत मार कर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं और वे उनके स्थान में रहने लगे क्योंकि वहाँ भेड़ बकरियों के लिए चराई थी। 42 और उनमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पदलित्याह नार्याह रपायाह और उज्जीएल नमी यशी के पुत्रों को अपने प्रधान ठहराया था। 43 तब वे सैयद पहाड़ को गए और जो अमेरिकी बचकर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तब वहाँ रहते हैं। इतिहास 5 एक इजराइल का जेठा बेटा तो रूबेन था परंतु उसने जो अपने पिता के बिछोने को शुद्ध कर किया था इसका कारण जेठे का अधिकार इजराइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया था। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी क्योंकि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश में हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इजराइल के बेटे यरबून के पुत्र ये हुए अर्थात होनलुक पल्लू हिस्रोन और कम्मी और योएल के पुत्र शाम्या का गोग और गोग का शिम्मी का मिका का राया का बाल और बाल का पुत्र बेरा और इसको अशशूर का राजा तिलगल पिलनेसेर बंधुआई में ले आया और वह रबूनियों का प्रधान था और उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने कुल के अनुसार ये ठहरे अर्थात मुख्य तो येल फिर जक्रिया और अजाज का पुत्र बेला जो शेमा का पोता और योएल का परपोता था और ओशेर और नोबा और बालमोन तक रहता था और पूर्व और उस जंगल के सिवाने तक रहा जो परात महानद तक पहुँचता है क्योंकि उनके पशु गिलाद के देश में बढ़ गए थे। 10 और शाऊल के दिनों में उन्होंने हिग्रियों से युद्ध किया और हिग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद की सारी पूर्वी अलंगों में अपने डेरे में रहने लगे। गादी उनके सामने सल्का का बशान देश में रहते थे अर्थात मुख्य तो योआल और दूसरा शपाम फिर याने फिर शपात ये बेशान में रहते थे और उनके भाई
अपने पितरों के घराने अनुसार मिक्याल, मशूआल, शेबा, यारे, योकन, जी और एबेरसाद थे। 14 और अबीहेल के पुत्र थे। और हुरी का पुत्र था योराह का पुत्र, यह गिलाद का पुत्र, यह मिक्केल का पुत्र, यह यशीशे का पुत्र, यह यहूदा का पुत्र, यह बूज का पुत्र। 15 इनके घरानों का मुख्य पुरुष अब्दीएल का पुत्र और गुनी का पोता अही था। 16 ये लोग बिशान में और गिलाद और उसके गांव में और शारोन और सब चराइयों में उसकी पराली की ओर रहते थे। 17 इन सबों की वंशावली यहूदा के राजा योनातान के दिनों और इजराइल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। 18 और रुबोनियों गद्दियों और मनशेशे के आधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे थे, वे 44,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। उन्होंने हिग्रियों और यतूर, नापीश और नोदाब से युद्ध किया। 20 इनके विरुद्ध इनको सहायता मिली और अग्री उन सब के समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी और उन्होंने इस पर भरोसा रखा था। और इन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊँट तो 50,000, भेड़ बकरियाँ 2,500 और गधे 2,000 और मनुष्य 1,00,000 बंधुए कर के ले गए। और बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से मुड़ी हुई और उसके स्थान में बंधुआई के समय तक बसे रहे। फिर मनश्शे के आधे गोत्र की उस संतान उस देश में बसे और वे बशान से बलहेरमोन और सिनार और होर्मोन पर्वत तक फैल गए। और उनके पिता के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात एपेर, यिशी, एलिएल, अजरियल, यिर्मयाह, होदियाह और यहदिएल, ये बड़े वीर और नामी और अपने पितरों के मुख्य घरानों के मुख्य पुरुष थे। और उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और उस देश के जिन लोगों को परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया था, उनके देवताओं के पीछे भी बातचीत की नाई हो गई। 40 इसलिए इजराइल ने परमेश्वर के अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगत्ती पिएलनेसेर का मन उबरा और इन्होंने उनके अर्थात रूबेनियों, गद्दियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को बंधुआ करके हलह और हाबोर और हारा और गोजान नदी के पास पहुंचा दिया और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। इतिहास 6 1 लेवी के पुत्र गोरशेन, कहात और मरारी, और कहात के पुत्र अप्राम, यिशार, हिब्रोन और उज्जीएल। और अरमाम की संतान हारून, मूसा, मरियम। और हारून के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार। एलियाजार के पिनहास, और पिनहास से अबीशू से बुक्की, बुक्की से उज्जी, उज्जी से जरजहा, और जरहा से मारायोत, मारायोत से अमरियाह, अमरियाह से अहीतूब, अहीतूब से सादोक, सादोक से अहीमास, अहीमास से अजरियाह, अजरियाह से योहनान, योहनान से अजरियाह उत्पन्न हुआ, जो सुलेमान के यरूशलेम में बनाए हुए भवन में याजक का काम करता था। फिर अजरियाह से अमरियाह, और अमरियाह से यहीतूब, यहीतूब से सादोक, सादोक से शल्लूम, शल्लूम से हल्कियाह, हल्कियाह से अजरियाह, अजरियाह से सरियाह, और सरियाह से यहोसादाक उत्पन्न हुआ। जब 15 जब यहूदा और यरूशलेम के नबूकदनेस्सर के द्वारा बंधुआ करके ले गया, तब यहोसादाक भी बंधुआ होकर गया। लेवी के पुत्र गोरशेम, कहात और मरारी। और गोरशेम के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात लिब्नी और शिमी। और कहात के पुत्र अमराम, यिश्यार, हिब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र महली, मूशी और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार लेवियों के कुल हो गए थे, अर्थात गोरशेन का पुत्र लिब्नी हुआ था, और लिब्नी का यहत, और यहत का जिम्मा, जिम्मा का युहा, युहा को इद्दो, इद्दो का जेरे, और जेरे का पुत्र यात्रे हुआ था। फिर कहात का पुत्र अमीनादाब, और अमीनादाब का कोरोह, कोरोह का अस्सीर, अस्सीर का इकलाना, इकलाना का एबियासाप का अस्सीर, अस्सीर का तहत, तहत का उरियल, उरियल का उज्जिया, और उज्जिया का पुत्र शाऊल हुआ। और फिर एल्काना के पुत्र अमासे और अहीमोत, और एल्काना का पुत्र सोपे, और सोपे का नहत, नहत का अलीआब, और अलीआब का यरोहाम, और यरोहाम का पुत्र एल्काना हुआ। और शलूम के पुत्र और उसका जेठा युअल, और दूसरा अबिया हुआ। फिर मरारी का पुत्र महली, और महली का लिब्नी, और लिब्नी का शिमी, और शिमी का उज्जा, उज्जा का शिम्मा, शिम्मा का हग्गिया, या हग्गिया का पुत्र अस्सायाह हुआ। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के ठिकाने पाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिए थे, वे ये हैं,
32 हैं। जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवाना चुका था, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते और इन सेवा के नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। और वे अपने पुत्रों समेत उपस्थित हुआ करते थे, अर्थात कहातियों में से हेमान गवैया जो योएल का पुत्र था, और यूएल शमूएल का, शमूएल एलकाना का, एलकाना योराम का, योराम एलियल का, एलियल तोह का, तोह सूप का, सूप एलकाना का, एलकाना महत का, महत अमासे का, अमासे एलकाना का, एलकाना योएल का, योएल अजरिया का, अजरिया सपन्याह का, सपन्याह तहत का, तहत असीर का, असीर एबस्याप का, एबस्याप करो का, करो यिसार का, यिसार कहात का, कहात लेवी का, और लेवी इस्राएल का पुत्र था। 39 है। और उसका भाई आपस में असाप जो उसके दाहिने खड़ा हुआ करता था, वो वह बेक्रिया का पुत्र, बेक्रिया का सिम्मा का, सिम्मा मक्केल का, मक्केल बासिये का, और बासिये मिल्याम का, मिल्याह इतनी का, और इतनी जेरे का, जेरे अद्दायाह का, अद्दायाह इतान का, इतान जिम्मा का, जिम्मा शिम्मी का, शिम्मी यहत का, यहत गर्शोम का, गर्शोम लेवी का पुत्र था। और बाई और उसके भाई मरारी खड़े होते थे, अर्थात इताव जो किसी का पुत्र था, किसी अब्दी का, अब्दी मल्लूक का, मल्लूक हबस्या का, हबस्या हशब्या, अमस्या का, अमस्या हिल्कियाह का, हिल्कियाह अमसी का, अमसी बानी का, बानी शेमेर का, शेमेर महली का, महली मूशा, मूशी का, मूशी मरारी का, और मरारी लेवी का पुत्र था। और उनके भाई जो लेवीय थे, वह परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अर्पण किए हुए थे। परंतु हारून और उसके पुत्र होम बलि की वेदी और धूप वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थानों का सब काम करते और इजरायलियों के लिए प्रायश्चित करते थे। और जैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञाएं दी थी। 50 और हारून के वंश में ये हुए, अर्थात इसका पुत्र एलियाजार हुआ, और एलियाजार का पिनहास, और पिनहास का अबीशू का बुक्की, बुक्की का उज्जी, उज्जी का जरहा का मरायोत, मरायोत का अमरिया का अहितूब का सादोक, और सादोक का अहीमास पुत्र उत्पन्न हुआ। और उनके बागों में उनकी छावनियों के अनुसार उनकी बस्तियां ये हैं, अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिट्ठी जो हारून के संतान के नाम पर निकली है 55, अर्थात चारों ओर की चराइयों समेत यहूदा देश का हिब्रोन में मिला। और परंतु उस नगर के खेत और गांव युपने के पुत्र कालेब के देश को दिए। और हारून की संतान को शरण नगर हिब्रोन और चराइयों समेत लिब्ना और यातीर, और अपनी अपनी चराइयों समेत इश्तों में हिलेन, देवदाबिर, आशाना, बेत शेमेश, शाट, और बिन्यामीन के गोत्र में से अपने चराइयों समेत एलेमेत और अनातोत दिए गए। और उनके घरानों के ये सब नगर 13 थे। 61 और शेष कहातियों के गोत्र के कुल, अर्थात मनश्शे के आधे गोत्र में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। 62 और गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार इस्सार, आशेर और नप्ताली के गोत्र, और बशान में रहने वाले मनश्शों के गोत्र में से 13 नगर मिले। 63 मरारियों के कुलों के अनुसार उन्हें रूबेन, गाद और जब्बूलून के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर 12 नगर दिए गए। 64 और इजरायलियों लेवियों को यह नगर चराइयां समेत दिए। और उन्होंने यहूदियों, शिमोनियों और बिन्यामीनियों के गोत्रों में से वे नगर दिए और जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। और कहातियों के कई कुलों को उनके भाग के नगर एप्रोम के गोत्र से मिले, सो उनको अपनी अपनी चराइयों समेत एप्रेम की पहाड़ी देश का शेकेम जो नगर का था, फिर गेजेर, योकाम, बेत्रोन, अयालोन और गित्रिमोन, और मनश्शे के आधे गोत्र में से अपनी चराइयों समेत आनेर और बिलाम शेष कहातियों के कुलों को मिले। फिर गर्शेमियों को मनश्शे के आधे गोत्र के कुलों में से अपनी चराइयों समेत बाशान का गोलान और अश्तारोत, और इस्साकार के गोत्र में से अपनी चराइयों का समेत कदेश, दाबरात और रामात और आनेम, और आशेर के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों समेत मशाल और अब्दोन, हक्कूक और रहोब, और नप्ताली के गोत्र में से अपनी अपनी चराइयों को समेत गालील का कदेश, हमोन और किर्यातेम मिले। फिर शेष लेवियों अर्थात मरारियों के जबूलून के गोत्रों में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत शिमोन ताबोर 78, और यरीहो के पास की जर्दन नदी के पूर्व, और रूबेन के गोत्र में से तो अपनी चराइयों समेत जंगल का बसेरा यहासा, कदेमोत और मेपाता, और गाद के गोत्र में से अपनी चराइयों समेत गिलाद का रमोत, मनहेम, महनेम, नेम, हेशोबोन और यजेर को दिए। इतिहास 7। 1 इतिहास 7:1 इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, याशूब और शिमरोन 4 थे। 2 और तोला के पुत्र उज्जी, रपायाह, जरियेल, यिम्मे,
यिबसाम और शमूएल ये अपने पिता के घरानों के अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। 3 और उज्जी का पुत्र यिज्जा और हिज्रहायाह के पुत्र मिकायल और मिकायल और ओबद्याह, योएल और यिरिशह 5 थे। और ये सब पुरुष मुख्य पुरुष थे। और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घरानों के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे। उनके बहुत से स्त्रियां और पुत्र थे। उनके भाइयों जो इस्साकार के कुलों में से थे वे 27,000 बड़े वीर थे और अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए थे। बिन्यामीन के पुत्र बेला और बेकेर और एदिएल ये 3 थे। 7 बेला के पुत्र एसबोन, उज्जीएल, यिरिमोत और इरी ये 5 थे। और अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष वे बड़े वीर थे और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। 8 और बेकेर के पुत्र ये जमीरा, योआश, बेली एजेर, एलियोनेनी, ओर्मी, येरेमोत, अबिया, आनातोत और अलमे ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये जो अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे इनके वंशावली की गिनती अपने वंशावली के अनुसार 20,200 थी। 10 और यदिएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूश, बिन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तशीश और अहीशहर थे। 11 ये सब जो यदिएल के संतान और अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष बड़े वीर थे और इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य सशस्त्र 1,200 पुरुष थे। और ईर के पुत्र शुपीम और हुपीम और अहेर के पुत्र हुशी थे। और नप्ताली के पुत्र अहीशिएल, गोनी और येशेर और सुल्लम थे। ये बिल्ला के पोते थे। 14 मनश्शे के पुत्र अस्रिएल जो उसकी आरामी रखेली स्त्री से उत्पन्न हुआ था। और आरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया था। 15 और माकीर जिसकी बहन का नाम माका था, अब उसने हुपीम और शुपीम के लिए स्त्री भी ली थी। और दूसरे का नाम सोलाफाद था और सोलाफाद के बेटियां हुई थी। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और उसका नाम पेरेश रखा था। और उसके भाई का नाम शेरेश था। इसका पुत्र उल्लाम और राकेम थे। 17 और उल्लाम का पुत्र बदान गिलाद की संतान थे जो माकीर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। उसकी बहन हिम्मोलेकेत ने इश्होद और अबीएजेर और महला को जन्म दिया। और शमीदा के पुत्र अहान, शेकेमेल, लिखी और अनिआम थे। और इब्राहिम के पुत्र शूतेलह और शूतेलह का बेरेद का तहत का इलादा का तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शूतेलह अर्थ हुआ। और येजेर और अलाद भी उन्हें जिन्हें गत मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे। सो उनका पिता इब्राहिम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा। और उसके भाई उसे शांति देने को आए थे। और वह अपनी पत्नी के पास गया और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया। और इब्राहिम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी। 24 और उसकी पुत्री शेरा थी जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरान नाम नगरों को और उज्जैन शेरा को दृढ़ कराया। 25 और उसका पुत्र रेपा था और रेपेश भी उसका पुत्र तेले का ये तहान का लादान का अम्मीहूद का एलीशामा का नून का पुत्र यहोशू था। 28 उनकी निज भूमि और बस्तियां गांवों समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांवों समेत गेजेर और फिर गांवों समेत शेखेम और गांवों समेत अज्जा थी। 29 मनश्शेइयों के सिवाने के पास अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, मग्दो और दोर, इनमें से इजराइल के पुत्र यूसुफ के संतान के लोग रहते थे। 30 आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशी और बरिया और उनकी बहन सेरह हुई। फिर बरिया के पुत्र हेबेर और मल्कीएल और बिरजोत का पिता हुआ। और हिब्बेर के यप्तेल और शमोर होताम और उनकी बहन शुआ को जन्म दिया। और यप्तेल के पुत्र पासा के बिम्हाल, अश्वात, यप्तेल ये पुत्र हुए थे। और शेमेर के पुत्र अही, रोहगा, यहूबा और अराम थे। और उसके भाई हेलेम के पुत्र शोप्याह, हिम्माई, शलेश और अमाल थे। और शोप्याह के पुत्र शुहु, हरनेपेर, शुआल, वेरी, इरमा, बेसेर, होद, शिम्मा, शिल्सा, यित्रान और बेरा थे। येतेर के पुत्र युपने, पिस्पा, अरा और उल्ला के पुत्र आरा, हनिएल और इस्या। 40 ये सब
आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुषों और बड़े से बड़े वीर थे और प्रधानों के मुख्य और थे, जो अपने अपने वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने हुए गिनती 26,000 थी। इतिहास 8। इतिहास 8। 1 बिन्यामीन ने उसका जेठा बेला और दूसरा अशबेल, तीसरा अह है, 2 चौथा नोहा और पांचवा रापा उत्पन्न हुआ। और बेला के पुत्र अद्यार, गेरा, अहीबूद, अबीशू, नमान, ओदो, गेरा, शूपना, शपून, पान और हुराम थे। और अहूदा के पुत्र ये थे। गेबा के निवासियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, जिन्होंने बंधुआई में मानहत को ले गए थे। और नहाम, अहिया और गेरा इन्हें भी बंधुआ करके महानत को ले गए थे। और उसने उज्जा और अहीलूद को जन्म दिया था। और शहरेम से हाशिम और 12 नाम अपनी स्त्रियों को छोड़ देने के बाद मोआब देश के लड़के उत्पन्न हुए। और उनकी अपनी स्त्री होदेश से योहाब, सिब्बा और माकेशा, मलकाम, यूसा, शोक्षा और मिरमा उत्पन्न हुए थे। और ये पुत्र अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। और हुशेम से अबितूब और एलपाल का जन्म हुआ। एलपाल के पुत्र शिबेर, मिशाम और शेमेर, इन्हीं को इसने ओने और गांव समेत लोद को बसाया। फिर बरीबा, शेमा और अय्यालोन के निवासियों के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, और जिन्होंने गत निवासियों के भाग दिया। और अश्रो, शाशाक, जरमोत, जबद्याह, आराद, एदेर, मिकायल, यिश्पा, योवा और जोबरिया के पुत्र थे। जबद्याह, मशूलाम, हिजकी, हेबेर, यिशिमरे, यिजलिया, योबाब और एलपाल के पुत्र थे। और याकीम, जिक्री, जब्दी, एलियने, सिल्लेते, एलियल और अद्दियाह, बरायाह और शिमरात जो शिमी के पुत्र थे। यिशपान, येबेर, एलियल, एब्दोन, जिक्री, हनान, हन्याह, एलाम, एतोतियाह, यिपिदियाह और पनीएल जो शासक के पुत्र थे। और शमेशरे और सहरियाह और अतल्याह, यरेश्याह, एलियाद और जो जिक्र जो योराम के पुत्र थे। ये अपनी पीढ़ी में अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य मुख्य पुरुष और प्रधान थे। ये यरूशलेम में रहते थे। और गिबोन में गिबोन का पिता रहता था, और उसकी पत्नी का नाम ताम माका था। और उसका जेठा पुत्र अब्दोन का फिर शूरशीश, कीशा, बाल, नाबाद, गुदुर, अरहो और जेकेर हुए थे। और मिकोत से शिमा उत्पन्न हुआ था। ये भी अपने भाइयों के सामने यरूशलेम में रहते थे और अपने भाइयों के साथ। और नेर से कीश उत्पन्न हुआ था। और कीश से शाऊल, और शाऊल से योनातान, मलकीश, अबीनादाब और एशबाल उत्पन्न हुआ था। और योनातान अपना पुत्र मरीबबाल हुआ। और मरीबबाल से मीका उत्पन्न हुआ। और मीका के पुत्र पितोन, मेलेक और तारे और आहाज। और आहाज से यहोअद्या उत्पन्न हुआ। और यहोअद्या से अलेमेत, और अलेमेत आजामेवेत, जिम्री, और जिम्री से मूसा के से बिना उत्पन्न हुआ। इसका पुत्र रापा हुआ। रापा से एल्सा, और एल्सा का पुत्र आसेल हुआ। 38 और आसेल के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम ये थे, अर्थात इजरिकाम, बोक्रू, यशमाएल, सरियाह, ओबद्याह, हनान, और ये सब आसेल के पुत्र थे। 39 और उसके भाई एशेक के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा उलाम, अर्थात दूसरा यूशा, तीसरा एलीपेलेत। 40 उसके उलाम के पुत्र शूरवीर और धनुर्धारी हुए, और उनके बेटे पोते पोते अर्थात 150 हुए। ये सब बिन्यामीन के वंश के थे। इतिहास 9। इतिहास 9। 1 इस प्रकार सब इजरायली अपने वंशावली के अनुसार, और जो इजराइल के राजाओं के वृत्तांत की पुस्तकों में लिखे थे, गिने। और यहूदी और अपने विश्वासघात के कारण बंधुआई में बाबुल को पहुंचाए गए। जो लोग अपनी निज भूमि अर्थात अपने अपने नगरों में रहते थे, वह इजरायली याजक, लेवी और नातिन थे। और यरूशलेम में कुछ यहूदी, कुछ बिन्यामीन और कुछ एप्रेमी और मनश्शेई रहते थे। अर्थात यहूदा के पुत्र पेरेश के वंश में से अमीहूद का पुत्र उते, और ओमरी का पुत्र इमरी का पोता और बानी का परपोता था। और शोलाइयों में से उसका जेठा पुत्र अस्या और उसके पुत्र थे। और जेरह के वंश में से यूएल और उसके भाई, और 690 हुए थे। फिर बिन्यामीन के वंश में से सल्लू जो मशलाम का पुत्र, होद्याह का पोता और हसनुआ का परपोता था। और यिब्रियाह का जो यरोहाम का पुत्र था। इला जो उज्जी का पुत्र था और मिक्री का पोता था। और मशलूलाम जो शप्त्याह का पुत्र और रूएल का पोता और यिब्नियाह का परपोता था। और
इनके भाई जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार मिलकर 956, ये सब पुरुष अपने 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 पितरों के घरानों के अनुसार पितरों के घरानों के मुख्य थे। 10 और याजकों में से यद्याह ही यहो यारीब और याकीन और अजरिया जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था, वह पशुललाम का पुत्र और सादोक का पुत्र और यह मरायोत का पुत्र और अहितूब का पुत्र था। 12 और अद्दियाह जो यरोहाम का पुत्र था, वह यह पशूर का पुत्र, यह मलियाकाह का पुत्र और मासे का पुत्र, यह अदोएल का पुत्र, यह जेरा का पुत्र, यह पशुलाम का पुत्र, यह मिशली का पुत्र, इस इमेर का पुत्र था। 13 इनके भाई थे जो अपने पितरों के घरानों में सहस्त्र 160 पुरुष थे। वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुण पुरुष थे। 14 और फिर लेवियों में मरारी के वंश में सम्याह के जो हशूब का पुत्र और अजरिकाम का पोता और हस्या का परपोता था। 15 बक्कर हिरेश और गलाल और आशाप के वंश में से मत्न्याह जो मीका का पुत्र और जिक्री का पोता था, और ओबद्याह और शमायाह का पुत्र गलाल का पोता और यदूतून का परपोता था, और बेक्रियाह जो आसा का पुत्र और एलकाना का पोता था और नतोपाइयों के गांव में रहता था। और द्वारपालों में से अपने भाइयों सहित शल्लूम और अकबू तलमोन और अहीनाम, उनमें से शमुकेल तो शलमूल था, और वह अब तक पूर्व और राजा के फाटक के पास द्वारपाली करता था, और लेवियों की छावनी के द्वारपाल ये ही थे। 19 और शल्लूम जो कोरे का पुत्र था, एब यासाप का पोता और कर्रोह का परपोता था, और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे, वह इस काम के अधिकारी थे कि वे तंबू के द्वारपाल हों। उनके पुरखा तो यहोवा की छावनी के अधिकारी और पेठाव के रखवाले थे। 20 और अगले समय में एलियाजार का पुत्र पीनहास सिंह, जिसके संग यहोवा का रहता था और उसका प्रधान था, मिशलेयाह का पुत्र जिक्रिया मिलाप वाले तंबू का द्वारपाल था। ये सब तो द्वारपाल होने को चुने गए थे, वह तो 1200 थे, और जिनके पुरखों को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जन ठहराया, वह अपने गांव और अपने वंशावली के अनुसार गिने गए थे। सो वे उनके संतान यहोवा के भवन अर्थात तंबू के भवन के फाटकों का अधिकार बारी बारी रखते थे। द्वारपाल पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर की दिशा को चौकी देते थे, और उनके भाई जो गाँव में रहते थे उनको 7-7 दिन के बाद बारी बारी उनके संग रहने के लिए आना पड़ता था, क्योंकि चारों प्रधान द्वारपाल जो लेवीय थे, वे विश्वास योग्य जानकर परमेश्वर के भवन की कोठरी और भंडारों के अधिकार में ठहराए गए थे, और वे परमेश्वर के भवनों के आसपास इसलिए रात बिताते थे कि उनकी रक्षा उन्हें सौंपी गई थी, और बोर को उसे खोलना नहीं उनका काम था। 28 और उनमें से कुछ उपासना के पात्रों के अधिकारी थे, क्योंकि ये गिनकर भीतर पहुंचाए और गिनकर बाहर निकाले जाते थे, और उनमें से कुछ सामान के और पवित्र स्थानों के पात्रों के मिद्दे दाखमुख तेल लोबान सुगंध द्रव्य और अधिकारी ठहराए गए थे। और याजकों के पुत्र में से कुछ सुगंध द्रव्य में गंधी का काम करते थे। 31 फिर मत्तित्याह का नाम लेवीय जो कराही और शमूएल का जेठा था, और विश्वास के योग्य जानकर तवों पर बनाई हुई वस्तुओं का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 32 और उसके भाइयों का अर्थात उसके कहातियों में से कुछ तो भेंट वाली रोटी के अधिकारी थे, और कुछ और हर एक विश्राम दिन को उसकी तैयार किया करें। 33 और वे गुए थे जो लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य थे और कोठरियों में रहते थे और काम से छूटे थे, क्योंकि वे रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। यही अपनी पीढ़ी में लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। ये यरूशलेम में रहते थे, और गिबोन का पिता येल रहता था, और उसकी पत्नी का नाम माका था। उसका जेठा पुत्र अब्दोन, और फिर सूर, कीश, बालनेर, नादाब, गद्दोर, अरहो, जक्रियाह और मिलकोत से शिमाम उत्पन्न हुआ था। और ये अपने भाइयों के संग यरूशलेम में रहते थे। और नेर से कीश से शाऊल से योनातान, मलकीश, अबनेदाब और एशबाल उत्पन्न हुए थे। और योनातान का पुत्र मरियबाल हुआ, और मरियबाल से मीका उत्पन्न हुआ। 41 और मीका के पुत्र पितोन और मिल्के त्रेहे और अहाज थे। 42 और अहाज से यारा से अलेमेत और अजामेवेत और जिर्मी से मूसा, और मूसा के बिना उत्पन्न हुआ। और बिना का पुत्र रप्पायाह हुआ, और रप्पायाह का एल्सा, और एल्सा का पुत्र आसेल हुआ। 44 और आसेल के पुत्र 6 हुए थे। ये नाम थे अर्थात अजरिकाम, बोकरू, यिश्माएल, सरियाह, ओबद्याह, हातान आसेल के पुत्र हुए। इतिहास 10।
एक फिलिस्ती इजरायली से लड़े और इजरायली फिलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नाम पहाड़ पर मरे। 2 और फिलिस्ती शाऊल के और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फिलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अब्नीदाब और मल्कीशू को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। 4 तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे भोग दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरी ठट्ठा करेंगे। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। 5 यह देखकर शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया और शाऊल तो उसके उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए और वह उस तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और फिलिस्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन फिलिस्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र तब मार के चले गए। मारे हुए को माल को लूटने आए और तब शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर से पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतारकर सिर पर हथियार से लिया और फिलिस्तियों के देशों के सब स्थानों को दूतों को इसलिए भेजा कि वह उनके देवताओं और साधारण लोगों को शुभ समाचार देते जाएं। जब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद में याबेश के लोगों को ने सुना कि फिलिस्तियों ने शाऊल के साथ क्या किया, तब वे शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों की लाशों को उठाकर याबूश में ले आए और उनकी हड्डियों को ले याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और 7 दिन तक अनशन किया। और शाऊल उस विश्वासघाती कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था और उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली पूछ कर सम्मति ली थी। 14 उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मार कर राज्य को यिशै का पुत्र दाऊद को दिया था। इतिहास 11। इतिहास 11:1। तब सब इजराइल दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे कि सुन, हम लोग और एक तू और तेरी हड्डी का मांस है। 2 अगले दिनों में शाऊल राजा था। तब इजराइलियों का अगुआ तू ही था और तेरे ही परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा था कि मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा, मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इजरायली पुरानी हिब्रोन में राजा के पास गए और दाऊद के ने उनके साथ हिब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब सब इजरायलियों समेत दाऊद यरूशलेम को गया, जब यबूश भी कहलाता था, और वहाँ यबूशी का नाम उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूश के निवासी ने दाऊद से कहा तू यहाँ आने न पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता था। और दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को सब से पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया और दाऊद उससे गढ़ में रहने लगा। उसका नाम दाऊदपुर पड़ा और उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहर पना बनवाई और योआब के शेष नगर पर खंडरों को फिर बसवाया। और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और उसने सेनाओं का यहोवा उसके संग था। 10 यहोवा ने इजराइल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने सब इजराइलियों समेत उनके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसका राजा बनाने को जोर दिया था, उनमें से मुख्य पुरुष थे। दाऊद के शूरवीरों के नाम मूल्य यह है कि अर्थात किसी हकमोनी का पुत्र याशोबाम जो 30 के मुख्य था, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय पर मार डाला था। और उन्हें अहोही दोदो का पुत्र एलीआजार जो 3 महान वीरों में से था, वह पसदमीम में जहाँ वह जौ का खेत था दाऊद के संग रहा जब फिलिस्ती वहाँ युद्ध करने को इकट्ठा हुए थे और लोग फिलिस्तियों के सामने से भाग गए थे। 14 तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और फिलिस्तियों को मारा और यहोवा का उन्होंने बड़ा उद्धार किया। और 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान और अद्दुल्लाम का नाम गुफा में और फिलिस्तियों की छावनी में रपाइम नाम तराई में पड़ी हुई थी। 16 तब उस समय दाऊद में गढ़ था और उस समय फिलिस्तियों की एक चौकी बेतलेहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा से कहा कि कौन मुझे बेतलेहम के फाटक के पास के कुएं में पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन फिलिस्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से भरकर दाऊद के पास ले गए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार कर दिया और यहोवा के सामने अर्घ करके उड़ेला। और उन्होंने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने प्राणों को खेला है। ये तो अपने
प्राण पर खेल कर उसे ले आए हैं और उसने पानी पीने से इनकार कर दिया है। यह तीनों वीरों ने ही किया है। भीष और अभिषेक जो योआब का भाई था वह तीनों का मुख्य था और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी में तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था, उसका प्रदान हो गया और वह तीनों का पद को न पहुंचा। 22 यहूदा का पुत्र बनिया और जो कब्जेल का एक वीर का पुत्र था, उसने बड़े काम किए थे और उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला था और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतरकर सिंह को मार डाला था। 23 उसने एक डील वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला था। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का डेका का एक भाला लिए हुए, परंतु बिन्याह एक लाठी लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से उसने भाले को छीनकर उसके भाले से उसे घात किया। 24 ऐसा काम करके यहूदा का पुत्र बिन्याह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। 25 वह तो 300 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा और उसको दाऊद ने अपनी निज सभा में सभासद किया। फिर दलों के वीर थे अर्थात योआब का भाई असाहेल बेतलेह में दादो का पुत्र इल्हानान। 27 हेरोरी शेमोत पेलोनी हिलेस तक्कोई इकेश का पुत्र ईरा अनातोती अबिएजेर सिब के हसोती अहोली महरे नोप्ताई और एक और नतोपाई का पुत्र हिलेद बिन्यामीनियों के गीबा नगरवासी हे रिब्बे का पुत्र ईते पिरातोनी बिन्याह गाश के नालों के पास रहने वाला हुरे अराबावासी अबिएल बहुरीमी अजमावेत शिलबोनी इल्यबाह गिजोई हाशेम के पुत्र। फिर हरारी शागे का पुत्र योनातान, हरारी का साकार पुत्र अहियाम और उर का पुत्र इलीपाल, मिक्रई हेपेर पिलोनी अहिया किरमेली हिस्रो एजबे का पुत्र नारे और नातान का भाई योएल हिग्री का पुत्र बीमार और अम्मोनी से लेक बरोती नहरे जो सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार डाल ढोने वाला था। ये तेरी ईरा और गारेब हित्ती उरियह अहेले का पुत्र जाबाद 30 पुरुषों समेत रूबेनी शीजा का पुत्र दीनी जो रूबेनियों का मुखिया था। माका का पुत्र हनान मितेशियों योशपात अश्तारोती उज्जियाह अरोएरी हताम के पुत्र शेमा और येल शिमरी का पुत्र यदिएल और उसका भाई तीसी योवा महबिमी एलिएल इलनाम के पुत्र यरीबे और योशियाह मोआबी यत्मा एलिएल ओदाब और मसोबाई यासीएल। इतिहास 12 1 जब दाऊद सिलग में इतिहास 12 जब दाऊद सिलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे पीछे छिपा था, तब उसके पास वहां आए और उन वीरों में से जो युद्ध में उसके सहायक थे 2 ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं और दोनों हाथों में गोफेन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे और ये शाऊल के भाइयों के बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआश का था जो गिबावासी शामा का पुत्र और फिर अजामेवेत के पुत्र यीजेल और पेतेल और फिर बरका का अनातोती येहू और गिबोनी यिश्माह जो 30 में से एक वीर और उसके ऊपर भी फिर यिर्मयाह यजीएल योहानान गेदरावासी योजाबाद 5 एलूजे यिरेमोत बल्याह समरियाह हारूपी सप्त्याह एल्काना यिश्याह इजरेल योएजेर याशोबाम और ये सब कोरह वंशी थे। और गदेरवासी योराम के पुत्र योला के जब्द्याह। फिर जब दाऊद जंगल में गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और बाला काम में लाने वाले और उनके मुंह सिंह के से वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे और गादियों से अलग अलग होकर उसके पास गए अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, दूसरा एलीआब, चौथा मिनशमा, पांचवा यिर्मयाह, छठा अतै, 7वां एलिएल, 8वां योनाहान और 9वां एलजाबाद, 10वां यिर्माह और 11वां मकबेने था। 14 ये मुख्य योद्धा थे। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। 15 ये ही वे हैं जो पहले महीने में जब जर्दन नदी
सब कडाडों के ऊपर बहती थी। तब उसके पार उतरे थे और पूर्व और पश्चिम दोनों के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। 16 और कई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। 17 उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा कि यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए हो तो तब मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो मेरे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि के डांटे, क्योंकि मेरे हाथ कोई उपद्रव नहीं हुआ। 18 तब आत्मा आमसे ने कहा अमासे में समाया और जो 30 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा कि हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता था। इसलिए दाऊद ने उनको रख दिया और अपने दल के मुखिए ठहरा दिए। उन्हें फिर कुछ मनश्शेइये भी उस समय दाऊद के पास भाग गए जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने गया, परंतु उसकी सहायता न की, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया तब कि वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। 20 जब वह सिलग को जा रहा था तब मनश्शेई उसके पास गए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदीएल, मिकाएल, योजाबाद, एलीहो, सिलतते जो मनश्शे के हजारों मुखिया थे। उन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए थे। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने और उसके पास आते रहते थे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना सबके समान बड़ी बड़ी बन गई थी। फिर लोग 23 फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उनके हाथ में कर दें। उनके मुखियों की गिनती यह है कि यहूदा के ढाल और भाले लिए हुए 6,800 हथियारबंद लड़के आए। सिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को गए। लेवीय 4,600 आए और हारून घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके 3,700 आए। और सादोक नाम एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने में 22 प्रधान आए। और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3,000 आए, और क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों में से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे, फिर एप्रीमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए। और मनश्शे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। और इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, और उनके प्रधान 200 थे, और सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के लिए सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने में पाँति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए थे। वे पाँति बांधने वाले थे और चंचल न थे। और फिर नप्ताली में से एक प्रधान तो 1,000, और उनके संग ढाल और भाला लिए 37,000 आए। और दानियों में से लड़ने के लिए पाँति बांधने वाले 28,600 आए। और आशेर में लड़ने को पाँति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। 37 और जर्दन पार करने वाले रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। 38 ये सब युद्ध के लिए पाँति बांधने वाले दाऊद को सारे इजराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए। और सब इजरायली भी दाऊद का राजा बनाने के लिए सहमत थे। 39 और वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों के लिए तैयारी की थी। 40 और उनके निकट वरन इस्साकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे। वे भी गधे, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर अंजीरों और कशमीश की टिक्कियाँ, दाखमुख और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर और बैल और भेड़ बकरियों की बहुतायत में लाए, क्योंकि इजराइल में आनंद मनाया जा रहा था। इतिहास 13:1 और दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों और सब प्रधानों की सम्मति ली। तब दाऊद ने इजराइल की सारी मंडली से कहा कि यदि तुमको यह अच्छा लगे कि हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इजराइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक लेवीय अपने चराइयों वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास यह कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ से ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। और समस्त मंडली ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। तब दाऊद ने मिस्र में शिहोर में हेमात की घाटी सब इजराइलियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर ने संदूक को किर्यतयरीम से लाए। तब दाऊद सब इजराइलियों को संग लेकर बोला कि जो किर्यतयरीम भी कहलाता और यहूदा के बग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। तब वह तो करूबों का विराजने वाला था और वह उसका नाम यही लिया जाता था।
तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अपनी नादाब के घर से निकाला, और उज्जा और अरियो उस गाड़ी को हाँकने लगे, और दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वाणी, वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरियां बजाते। तब वे किदोन के खलिहान तक आए। तब वे उज्जा के साथ अपना संदूक थामने को बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकरें खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया और वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का पिस्से पेरे सुज्जा रखा, और यह नाम आज तक बना है। और उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा कि मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे लाऊं। 13। तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु अपने ओबेदेदोम नाम गती के यहाँ ले गया। 14। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी।